मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके चलते योग्य युवाओं को बिना सिफारिश और भ्रष्टाचार की सरकारी नौकरियां मिली हैं। करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने वर्ष 2016 की हरियाणा सिविल सेवा भर्ती 2016 का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय हरियाणा लोक सेवा आयोग ने तत्कालीन चेयरमैन भड़ाना थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन को आशंका थी कि सरकार उन्हें पद से हटा सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष और उनकी बताई प्रक्रिया के अनुसार होगी। मनोहर लाल ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा होने के बाद इंटरव्यू चल रहे थे। उन्हें आशंका थी कि गड़बड़ी इंटरव्यू के अंकों में हो सकती है, क्योंकि वही 20 से 25 अंक दिए जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इंटरव्यू समाप्त होते ही दिए गए अंकों की सूची तैयार कर कंप्यूटर में दर्ज की जाए, इसके बाद परिणाम भी तत्काल जारी किए जाए। उन्होंने दावा किया कि इससे किसी तरह की हेराफेरी की संभावना समाप्त हो गई और कुछ लोगों में इसको लेकर हलचल मच गई। सबसे पहले कोई भर्ती मैंने की नहीं। 14 आखिर में आए थे, पूरा 15 भी निकल गया। 16 के शुरू में पहली भर्ती हुई थी HCS की। HCS के उस समय चेयरमैन होते थे भड़ाना जी, फरीदाबाद इलाके के थे, हमारे बुजुर्ग भाई थे, पहले से लगे हुए थे। तो उनको डर लगा कि सरकार नहीं आई, हमको हटा देंगे, सिफारिशें कराने लगे। मैंने उनको बुलाया, मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, लेकिन करना वो है जो मैं कहूंगा। उनको लगा कि ठीक है, पहले वाले भी अपने आप करवाते थे, ये भी अपने आप करवाएंगे, पहले उनको राजी करते थे, अब इनको राजी करेंगे। उस भावना से काम में लग गए। जिस दिन रिजल्ट यानी इंटरव्यू चल रहे थे, आखिरी दिन इंटरव्यू का था, पहले इम्तिहान हो लिया, फॉर्म चेक हो गए, जो उनके उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो चेक हो गई, नंबर लग गए, सब कुछ हो गया। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती थी? इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी अच्छे खासे होते थे, 20, 22, 25% के नंबर रखते थे। तो जिस दिन इंटरव्यू चल रहे थे, उस दिन उनका फोन आया कि शाम को हमारे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, मैं सारी लिस्ट लेके आपके पास आऊंगा, तो कितने बजे आऊं? मैंने कहा ऐसा है कि जब इंटरव्यू खत्म हो जाए तब फोन करें। 5 बजे इंटरव्यू खत्म हुए, उनका फोन आया, कहने लगे कि इंटरव्यू खत्म हो गए हैं, मैं कितने बजे आऊं? मैंने कहा ऐसा है, इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो सारे जो लिखित में नंबर, उसमें तो गड़बड़ हो नहीं सकती, क्योंकि बाहर से नंबर लगे, सब कुछ हुआ। एक लिस्ट में कंप्यूटर पर नाम चढ़ा दो, उनके आगे लिखित के नंबर लिख दो, और उनके आगे जो आज आपके इंटरव्यू के नंबर हैं, नंबर तो लगाए हैं ना, क्या तो हम कच्ची पेंसिल से लगाते हैं, पक्की पेन से नहीं लगाते, कच्ची पेंसिल से लगाते हैं, ताकि मुख्यमंत्री जो कहेंगे उनको बदल लेंगे। मैंने कहा अच्छा, जो कच्ची पेंसिल वाले हैं उसकी एक फोटो कॉपी करके एक लिफाफे बंद कर दो, और दूसरे वही नंबर उठा के कंप्यूटर में डाल दो, लिफाफे बंद करके सील कर दो, वो सील लिफाफा मेरे पास भेज देना कि हमने ये लगा। और वो जो पेंसिल वाले भी आपने लिखे होंगे, भले असली तो वही है, बाद में तो उसमें जो कुछ करना है वो करना है, लेकिन वही वाले नंबर अपने कंप्यूटर में भर दो, भर के उनका दोनों का टोटल कर दो, और टोटल में उसको कंप्यूटर में एक सॉर्टिंग होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दो, कि बड़े ज्यादा नंबर ऊपर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये करके मुझे फोन कर, ये तो 1 घंटे का काम है, मैं कर दो। घंटे बाद फोन आया कि मैंने कर दिया। मैंने कहा उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर वाले हैं उनकी लिस्ट छाप दो और कंप्यूटर में डालो। आपके पास नहीं आना? ऐसा नहीं आना, कुछ कमाल करते हैं। मैंने तो इसलिए आपको फोन किया था कि आप बुलाएंगे, 2-4 दिन का समय लेंगे, जो कुछ आपने करना वो करेंगे, फिर मैं नंबर डालूंगा। आपने इतना जल्दी नंबर डलवा दिए और अभी 1 घंटे बाद आप कहते रिजल्ट निकाल दो, भरोसा होगा किसी को? मैं हो ना हो, किया उन्होंने, वेबसाइट पर डाल दिया, और ठीक 6:45-7 बजे के आसपास मुझे फोन आने शुरू हो गए कि ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? आज इंटरव्यू खत्म हुआ शाम को 5 बजे और रिजल्ट ही आ गया है, किसी ने नकली रिजल्ट डाल दिया लगता है। मैंने कहा भाई, रिजल्ट नकली नहीं है, जो असली है वही है, और मेरी जानकारी में ऐसा है। मैंने कहा बच्चे इंटरव्यू देने वाले घर नहीं पहुंचे थे बस से,
उनके पहुंचने से पहले रिजल्ट आ गया तो चुना गया तो नहीं। सारी लिस्ट मैंने रात को मंगवा ली, जिलानुसार छपवा ली और सब जिलाध्यक्षों को, पार्टी के जिलाध्यक्ष जैसे यहाँ प्रवीण लाठर जी हैं, सबको फोन करा दिए कि आपके जिले में ये 5, ये 7, ये 10 ये सिलेक्शन हो गई है इनकी HCS की। फटाफट सुबह सुबह अपने टीम के लोगों को मिठाई का डब्बा लें, उनके घर जाएं, जाके मिठाई और बधाई देके आए। HTET परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 4 और 5 जुलाई को परीक्षा होनी